आंख लग गई और सपने में क्या देख रहे हैं कि यमराज के पार्षद आए हुए हैं और उसके पार्थिव शरीर को बांध रहे हैं। डर गया वो, चारों तरफ देखा कोई था ही नहीं। तो उसी समय जो है दूर किरण नका सकता पुत्रम नारायणावयं, अजामिल जो है अपनी रक्षा के लिए ढूंढ रहा है, कोई दिखाई नहीं पड़ा। उसका छोटा सा बच्चा एक खुंजे पर एक किनारे पर खेल रहा था, उसी को पुकारने लगे, नारायण नारायण मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये मुझे ले जा रहे हैं अपने साथ। उस बच्चे ने तो सुना नहीं। ये धुन जो है आज भगवान नारायण के कानों में पड़ी और भगवान ने तुरंत अपने पार्षद भेज दिए। कई लोग जो है जब हम कीर्तन कराते हैं मौन रहते हैं, ये लोग सोचते हैं ये काम तो ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण ही करे। मेरे भाई बहन, जब भी कीर्तन हो, जब भी हरिनाम संकीर्तन हो तो प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। ये हमारी आवाज जो है भगवान तक पहुंचती है। तो उसी समय अजामिल ने आज भगवान नारायण को पुकारा, तो उसी समय जो है भगवान ने अपने पार्षद भेजे और पार्षद यमराज के पार्षदों में और भगवान के पार्षदों में जो है तू मैं होने लगी। भैया तुम क्या कर रहे हो? ये तो भगवान का दास है, भगवान का भक्त है, इसने तो भगवान को याद किया है और तुम इसे बांध रहे हो। यमराज के पार्षद ने कहा, महाराज इसने तो अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं, ये तो भगवान का नाम नहीं ले रहा था, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा था, अपने बेटे को बुला रहा था। भगवान के पार्षदों ने समझाया, देखो नारायण तो हमारे प्रभु ही है, चाहे इसने अपने बेटे को पुकारा चाहे हमारे प्रभु को पुकारा, नारायण तो भगवान का नाम है और जो नारायण नारायण पुकार लेता है वो निष्पाप हो जाता है। जैसे अग्नि को अगर आप रुई की ढेरी पर रखोगे, अग्नि चाहे तुम जानबूझ करके अग्नि की ढेर में आग लगाओ चाहे अनजाने में लगाओ, अग्नि ने अपना काम करना ही करना है, भस्म करना। तो इसलिए चाहे इसने अपने बेटे का नाम लिया चाहे हमारे नारायण का नाम लिया, ये निष्पाप हो गया, धर्मराज के पार्षदों को भगा दिया। इस प्रकार से नारायण की महिमा, ये नाम की महिमा बताई। इसलिए जो है भगवत नाम जो है हमेशा लेना चाहिए। वो अजामिल जो है जैसे उसकी आंखें खुली, हो स्वित स्वप्न, कि मैं स्वप्न देख रहा हूं कि हकीकत है। जब उसने भगवान के पार्षदों का और धर्मराज के पार्षदों का सत्संग सुना तो उसकी आंखें खुल गई और उसने मन में विचार करने लगा कि अजामिल चाहे स्वप्न है चाहे हकीकत है, तो तू बड़ा पापी, तूने अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं। आज जो है क्षण संगेन साधु, केवल एक क्षण का सत्संग हुआ था और उसी समय जो है आज अजामिल ने घरवार का परित्याग किया और चले गया गंगा के किनारे, वहीं जो है भगवान का सुमिरन करता और एक दिन जो है भगवान को प्राप्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पंचम स्कंद को विराम दिया, छठे स्कंद में पहुंचे। यहाँ गुरु की महिमा बताई। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी देवताओं की सभा में पहुंचे। इंद्र उस समय इंद्राणी के साथ सची के साथ इंद्रासन पर विराजमान थे। सभी देवताओं ने गुरु महाराज का स्वागत सत्कार किया, लेकिन इंद्र ने सोचा कि बगल में मेरी पत्नी बैठी है सची, अगर मैं खड़ा उठूंगा तो ये बोलेगी तुम देवताओं के राजा हो, क्या ये ब्राह्मण तुमसे बड़ा है क्या? इस भाव को जब उसने अपने मन में सोचा, नहीं उठा। सभी देवताओं ने प्रणाम किया और देवताओं के गुरु बृहस्पति समझ गए उसके भाव को, उसी समय सभा का परित्याग कर दिया, सभा का परित्याग कर दिया। और देवताओं को पता चल गया कि इस समय जो गुरु का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए आशीर्वाद की बहुत बड़ी विशेषता है। अभिवादन शीलस्या नित्यम वृद्धोपि सेविना, हमेशा जो है अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया करो। मेरे भाई बहन, गुरु बृहस्पति तो नहीं आए, यहाँ देवताओं ने जो है दैत्यों ने आक्रमण कर लिया। देवता जो है गुफाओं में निवास करने लग गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो, धरती पर जाओ और एक त्वष्टा प्रजापति के बेटे हैं विश्वरूप, जब तक तुम्हारे गुरु नहीं मानते हैं तब तक उनको जो है पुरोहित बनाओ और उनके द्वारा कोई यज्ञ कराओ। विश्वरूप जी के पास गए। विश्वरूप जी का मतलब होता है जो सभी को एक समान देखें, जिनकी नजरिए में कोई फर्क धड़क ना हो। तुरंत गए तो
उन्होंने जो है निवेदन किया कि आप हमारे पुरोहित बन जाओ। तो पहले उन्होंने मना किया कि नहीं, मुझे पुरोहिताई नहीं करनी, मेरा काम तो चल जाता है, मेरा जीवन यापन चल जाता है। जब किसान फसल ले जाते हैं खेतों से काट करके, जो वालियां बच जाती है हम बाद में जा करके उनको ले आते हैं और पूरा साल जो है उससे गुजारा हो जाता है, हमें जो है पुरोहिती कर्म नहीं करना। लेकिन देवता अपने कार्य के लिए बड़े स्वार्थी होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, पुण्यमादाय गच्छति, अगर अतिथि किसी के घर से नाराज होकर के चला जाए तो क्या होता है, वो अतिथि जो है अपने पापों को वहां छोड़ जाता है और अपने पुण्य, उसके पुण्यों को ले जाता है। तो जब इस प्रकार से देवताओं ने कहा तो यहाँ विश्वरूप जी ने पुरोहित्य कर्म जो है स्वीकार किया और उनसे एक यज्ञ कराया, नारायण कवच का। नारायण कवच का उपदेश किया। हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यास्तांग्रे पद्म पदकेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमा सुगदेषु चापा पासां ददा नोष्ट गुणोष्ट बाहु। नारायण कवच का जो है पाठ कराया और उससे जो खोई हुई जो उनकी संपत्ति थी वो वापस आई। तो विश्वरूप ने बीच में दूसरी बार जब यज्ञ कराया था तो विश्वरूप जी ने एक बार जो है दैत्यों को भी आहुति दे दी और ये बात जो है इंद्र को पता चली, गुरु जी हमारे हैं और भला जो है दैत्यों का भी चाहते हैं। आज तलवार निकाली और गुरु जी का सिर काट दिया। मेरे भाई बहन, गुरु जी का जब सिर काटा तो ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई और ब्रह्म हत्या जब प्रकट हुई तो इंद्र ने देखा, इंद्र वहां से भागा कहाँ पहुंच गया, मान सरोवर में, और वहीं कमल की नाल में प्रवेश कर गया। ब्रह्म हत्या वहां पर खड़ी हो गई। देवता ढूंढने आए, ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के पहुंच गए मानसरोवर में। वहां देखा ब्रह्म हत्या खड़ी है तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को जो है 4 भागों में विभाजन किया। 4 भागों में विभाजन किया। एक भाग जो है पृथ्वी को दिया, एक भाग जो है जल को दिया, एक भाग जो है स्त्री को दिया और चौथा भाग जो वृक्षों को दिया और उनको एक एक वरदान भी दिया। पृथ्वी में जहां हम बीज बोते हैं बीज उगाती नहीं है, ऊषर भूमि, तो पृथ्वी को ये वरदान दिया कि जहां पर जब तुम पर गड्ढे पड़ जाएंगे वो स्वतः भर जाया करेंगे पृथ्वी को। दूसरा भाग जो है जल को दिया, जो काई जम जाती है जल में वो ब्रह्म हत्या का दोष बताया और जल को वरदान दिया कि जहां तुम 100 मन से अधिक दिखाई पड़ोगे तो तुम्हें जो है पवित्र माना जाएगा, बहता हुआ पानी हमेशा पवित्र माना गया है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जो वृक्षों से गोंद लावा निकलती है वो ब्रह्म हत्या का दोष है और वृक्षों को वरदान दिया जब तक तुम जड़ से नहीं काटे जाओगे तब तक तुम हरे भरे रहोगे। आप देखते होंगे, आप अपने घरों में वृक्ष लगाते हो, माली काटता ऊपर ऊपर से, फिर वो हरे भरे हो जाते हैं। ये ब्रह्मा जी का वरदान है। और चौथा भाग जो है मेरी बहनों माताओं ने लिया, ब्रह्म हत्या का दोष। जो बीमारी के दिन होते हैं, जो बीमारी के दिन होते हैं वो जो ब्रह्म हत्या का दोष है। और यहाँ वरदान दिया कि तुम्हारे अंदर जो है भगवान की भक्ति अधिक होगी। कथाओं में देखते हैं पुरुषों की संख्या कम होती है और माता बहनों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि भक्ति प्रधान है, इनको भक्ति का प्रदान दिया। इस प्रकार से इंद्र को वहां से ले आए और जब यहाँ त्वष्टा प्रजापति को पता चला कि जिसने मेरे बेटे को मारा उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उन्होंने जो यज्ञ किया, इंद्र शत्रु विवर्धस्वा मां चिरम जय विद्विषम, वो चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला बेटा हमारे घर में आए, लेकिन कभी भी क्रोध में यज्ञ नहीं करना चाहिए। समास में गलती हो गई और बोला क्या गया, इंद्र के हाथों से मरने वाला बेटा हमारे घर में आ जाए। उसी समय जो है यज्ञ कुंड से जो है एक पुरुष का जन्म बताया और उसका नाम बताया वृत्रासुर। उसने कहा महाराज क्या आज्ञा है? कहा तुम्हारे भाई को जो है इंद्र ने मारा है, इसलिए जाओ इंद्र को सजा दे करके आओ। अकेला ही जो है वृत्रासुर स्वर्ग में गया। सारे देवता घबरा गए, डर गए, सभी को पछाड़ करके नीचे की तरफ फेंक दिया। इंद्र भी कांपने लग गया। इंद्र भागा, ब्रह्मा जी के पास गया तो सबने विचार विमर्श किया कि देखो वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, अगर उसको मारना है तो उसके लिए जो है वज्र चाहिए। और वज्र कैसा चाहिए?
अगर कोई तपस्वी अपनी हड्डियों को दान कर दे, तुरंत जो है दधीची महाराज के पास गए और दधीची ने जो अपना शरीर जो है दान में दे दिया। और फिर गौ माता ने जो है दधीची ऋषि से मांस और खून हड्डियां अलग अलग की थी। इसलिए गाय का जब दान होता है ना, पूंछ से होता है, यही कारण है। और उसी समय जो है दधीची ऋषियों की हड्डियों का वज्र बनाया गया, इंद्र को दिया, इंद्र पहुंच गया। और उस समय वृत्रासुर जो है, वृत्रासुर उस समय कहाँ बैठा हुआ था? इंद्रासन पर। और जैसे ही इंद्र वज्र को लेकर के आया, तो सभी देवता लोग जो है, हमारे पंडित जी कह रहे हैं दधीची वाली कथा दोबारा सुनाओ। तो इन सभी देवता और ब्रह्मा जी ने जो है देवताओं को सलाह दी कि तुम दधीची ऋषि के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत बड़े दानी हैं, जो भी तुम मांगोगे वो दे दोगे। तो उसी समय सभी देवता दधीची ऋषि के पास गए, कहा महाराज हमें जो है आपका शरीर चाहिए। तो दधीची ऋषि ने सुना, पहले कहा कि देखो मैं भी जिंदा जागता हूँ, मैं अपने शरीर कैसे दे दूं। तो बाद में दधीची ऋषि ने सोचा कि इस शरीर की त्रिधा अवस्था, 3 अवस्था होती है। अगर इस शरीर को आग में लगाओगे, आग में जलाओगे तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगी, स्वा की चुटकी बन जाएगी। अगर इसको जल में समाधि दे दो तो मछली जो है खा करके विष्ठा बना देगी। अगर इसको जो है जमीन में गाड़ दोगे तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए 3 अवस्था इस शरीर की है। और दधीची ऋषि ने उसी समय प्राणायाम लगाया और अपने योग माया से अपने प्राणों को जो है ब्रह्म रंध्र से भगवान में लीन हो गए। और जब प्राण निकल गए शरीर से तो वो शरीर जो है देवताओं ने अपने बस में लिया। उसी समय जो है गौ माता को बुलाया गया। गौ माता ने जो है दधीची ऋषि के मांस और हड्डी को अलग अलग किया था, अलग अलग किया था। और उसके बाद जो है वज्र बनाया गया हड्डियों से। इसलिए गोदान जब होता है तो पूंछ से होता है, पूंछ जो है पवित्र मानी गई। तो वज्र लिया है, वज्र इंद्र को दिया, इंद्र पहुंच गया। अब यहाँ जैसे ही वृत्रासुर ने देखा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, उसने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति गाई। आओ 1-2 श्लोक हम भी सुने। उसने भगवान से प्रार्थना की, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धरती का राज चाहिए, ना मुझे स्वर्ग का राज चाहिए, ना मुझे ब्रह्मलोक, ना मुझे वैकुंठ लोक चाहिए। मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। कहा अजात पक्षाइव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव पिशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वां। कहा प्रभु तुम्हारा और मेरा प्यार ऐसा बने, अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे चिड़िया जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में छोड़ करके दाना चुगने के लिए जाती है, तो चिड़ी जो है अपने बच्चों को याद करती है ची ची करके। और जो चिड़ी के बच्चे होते हैं वो अपनी माँ को याद करते हैं ची ची करके। अजात पक्षाय मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वां। जैसे कोई गौ माता अपने बछड़े को जन्म देती है, और जैसे गाय जो है गोष्ठ में चरने के लिए जाती है, सारे दिन जो अपने बच्चे को याद करती है माँ माँ। और बछड़ा जो है अपनी माँ को याद करता रहता है, गौ माता को माँ माँ। प्रभु मैं तुम्हें इसी तरह याद करूं और तुम मुझे उसी तरह याद करें। जैसा एक पति, एक बहन का पति विदेश में गया हुआ हो, जैसे उस बहन का पति अपनी पत्नी को दिन रात याद करता है और उसकी पत्नी अपने पति को दिन रात याद करती है, उसी तरह जो है तेरा मेरा प्यार बना रहे प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से उस वृत्रासुर ने भगवान का स्तवन किया और कहा इंद्र आजा। और इंद्र ने एक वज्र का प्रहार किया और वृत्रासुर जो है
वृत्रासुर के प्राण जो है, जो ज्योत थी वो इंद्र के चरणों में ही समा गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे भाई बहन, यहाँ राजा परीक्षित ने अपने गुरुदेव सुखदेव स्वामी से पूछ लिया कि महाराज ये दैत्य, कोई तो दैत्य था, इसने तो स्तुति बहुत बड़ी अच्छी की है, ये कौन था महाराज? तो पूर्व चरित्र सुनाया कि ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था और इसके कई रानी थी, लेकिन बेटा नहीं था। तो एक बार नारद जी और अंगिरा जी पहुंचे तो इसने निवेदन किया था कि महाराज संपत्ति तो बहुत है लेकिन संतति नहीं है। तो नारद जी ने, अंगिरा जी ने बहुत उपदेश किया लेकिन ये नहीं माना। तो कहा कि बेटा तो होगा लेकिन कुछ समय के लिए होगा। कहा महाराज चाहे कुछ समय के लिए भी होगा कोई बात नहीं, एक बार मैं अपने बेटे के दर्शन तो कर लूं। तो बेटा हुआ और बेटा भी चला गया। बेटा चला गया, बहुत बड़ा कथा है, कम से कम 2 घंटे का प्रसंग है। अगर हम इसी में घुस गए तो बेटा चला गया तो फिर विलाप करने लगा। फिर जो है नारद जी पुनः आए, समझाया, कहा मुझे बेटा नहीं, मुझे जो है ज्ञान चाहिए। तो कहा ज्ञान अगर तुम्हें चाहिए तो शंकरसन जी के पास जाना पड़ेगा। तो शंकरसन जी के पास गए। जब ज्ञानी बन गया तो सबसे पहले जो है भगवान शंकर को मिलने के लिए गया। भगवान शंकर उस समय पार्वती और भगवान शंकर एक आसन पर विराजमान थे और उनको ही उल्टा सीधा करने लग गया कि जगत गुरु है। वागर्था विभु संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये जगत के माता पिता हैं लेकिन ये तो एक दूसरे को एक समय छोड़ भी नहीं सकते। भला बुरा करने लग गया। भगवान शंकर तो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि पता लग गया कि ज्ञान का भूत चढ़ा हुआ है। लेकिन माँ पार्वती चुप नहीं रही। कहा जो माता पिता का अपमान करता है ना वो देवता करता है ना मनुष्य करता है। जो माता पिता की मखौल करता है, मजाक करता है, वो दैत्य होता है। जाओ तुम दैत्य खानदान में चले जाओ। आज माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। कहा माँ आपका साप जो है सिरोधार्य है, लेकिन जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है वो कभी समाप्त ना हो। तो वही वृत्रासुर जो है, वही चित्रकेतु वृत्रासुर बन करके आया और उसने जो है भगवान का स्तवन किया और आज जो है इंद्र के चरणों में ही उसकी ज्योति समाप्त हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे भाई बहन, 7वें स्कंद में जो है सुखदेव स्वामी से परीक्षित ने कहा, अब थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं आपको, बस 2 स्कंद है बीच में, 7वें में पहुंच गए हैं और 10वें स्कंद में जो भगवान का प्रागट्य है। कहा कि महाराज आपने जो है मुझे हिरण्याक्ष की कथा तो सुनाई थी, लेकिन जो दूसरा भाई हिरण्यकश्यपु है उसकी कथा आपने अभी तक सुनाई नहीं। मैं वो कथा भी सुनना चाहता हूँ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि बाप उसी की कथा श्रवण करा रहा हूँ। कहा कि जब हिरण्याक्ष मारा गया तो उसकी भाभी रो रही थी, माँ रो रही थी, सबको सांत्वना दी। कहा कि जिसने मेरे भाई को मारा है उससे मैं बदला लूंगा, लेकिन ये भी कहा कि जो आता है उसको जाना पड़ता है। यहाँ उपदेश दे दिया। अब जो है सभी अपने मित्रों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरी बात सुनो। जहाँ जहाँ संत निवास करते हैं, जहाँ जहाँ ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ जहाँ गौ माता निवास करती है, वहाँ जाकर वहाँ जाओ और वहाँ आग लगा दो, भस्म कर दो, उनके गांव के गांव जला दो। इस प्रकार से जो है आज अपने मंत्रियों को, अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया। उन्होंने पूछा महाराज ऐसा करने से क्या होगा? तो विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञ धर्म मया पुमान देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणं। विष्णु द्विज क्रिया मूलो। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को मारने से क्या होगा? कहते ब्राह्मण तो ही विष्णु की जड़ है। ब्राह्मण विष्णु द्विज क्रिया मूलो। ब्राह्मण ही मूल जड़ है। अगर ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे तो विष्णु अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसकी जड़ें अपने आप खोखली हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दैवाधीन जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण बंधते। मेरे भाई बहन, ये पूरा संसार जो है देवताओं के अधीन है। ये पूरा संसार देवताओं के अधीन है। दैवाधीन जगत सर्वम और मंत्राधीनाश्च देवता। और ये देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। अरे ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना
तस्मात् ब्राह्मण बंधते। और ये सारे मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण जो है देवता है, इसलिए सभी लोग जो है ब्राह्मणों को बंधन करते हैं। तो कहा कि तुम जो है जहां जहां ब्राह्मण रहते हैं, संत रहते हैं, गायें रहते हैं, वहां सारा का सारा जो है तुम भस्म कर दो। वो तपस्या करने के लिए चला गया। अब जो है तपस्या उसकी पूरी हुई। साते पे मंद्रा द्रोणम तपः परम दारुणम, द्रोणाचल पर गया तपस्या की और उसने ऐसी घोर तपस्या की, सभी के श्वास बंद होने लग गए। भगवान नारायण के पास देवता आए, नारायण ने ब्रह्मा जी को भेजा कि जो भी वो वरदान मांगे दे दो। ब्रह्मा जी तुरंत आए, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोसि काश्यप, हो कश्यप के बेटे तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, उठो, क्या चाहिए तुम्हें। ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और वरदान मांगने लग गया। कहा मुझे अजर अमर करो। कहा अजर अमर तो कोई नहीं हो सकता, कोई और वरदान मांगो। तो उसने क्या वरदान मांगे, नांतर वही दिवानक्त मन्यास्मादपि चायुदे, ना भूमो ना अंबरे मृत्यु, ना नरे ना मृगैरपि। महाराज अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ना मेरी मृत्यु जमीन पर हो, ना आकाश में हो, ना रात्रि को हो, ना दिन में हो, ना किसी शस्त्र से हो, ना अस्त्र से हो, ना किसी मृग से हो, ना किसी मनुष्य से हो। अपने मृत्यु के रास्ते सारे उसने बंद कर दिए। और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। मेरे भाई बहन, अब जब वो वरदान लेकर के आ गया तो अब संसार में जो है त्राही त्राही मचाने लग गया। देवता लोग भगवान के पास गए, भगवान ने सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, जब इसका बेटा होगा, जब ये अपने बेटा पर जो है उपद्रव करेगा, तब जो है जब ये अपने बेटे पर अत्याचार करेगा, तब मैं प्रकट होकर के जाऊंगा और उसको विदाई दे दूंगा। तो यहाँ हिरण्यकश्यप के जो है 4 बेटे बताए। छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद, वो भगवान का भक्त था, वो विष्णु का भक्त था। एक बार जो है जब विद्यालय में भेजा गया तो जब वो विद्यालय से अपने घर में आए तो राजा ने गोदी में उठाया, कहा बेटा ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। जब इस प्रकार से पूछा गया तो प्रहलाद जी ने जवाब दिया, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न दिया मसदगरा हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद हरिरास्मश्रेत यद धरिमाश्रयेत। यानी जो इस संसार को एक अंधे कुएं के समान समझे और आसरा जो है भगवान के चरणों का ले, वही सबसे बड़ा है। लेकिन हिरण्यकश्यप को ये अच्छा नहीं लगा। उसने कहा बेटा सबसे बड़ा जो है संसार में मैं हूँ। वो ये चाहता था, लेकिन प्रहलाद ने ऐसा नहीं बोला। पुनः जो है विद्यालय में गया, दोबारा पढ़ के आए, फिर पूछा बेटा तुमने क्या क्या पढ़ा। तो नवदा भक्ति का उपदेश किया प्रहलाद जी ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। कहा पिता मैंने जो है नवदा भक्ति पढ़ी है। अगर श्रवण कुछ करना है तो भगवान की कथा करो। क्या करना है? अगर कीर्तन करना है तो भगवान का नाम याद करने की कुछ चीज है तो भगवान को याद करो। इस प्रकार से जो है नवदा भक्ति का उपदेश किया। और यहाँ हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, अपने मंत्रियों को बुलाया, जाओ इसको सागर में डुबो करके आओ। वहां से भी बच करके आए। सांपों के बिल में डाला, वहां से भी बच करके आए। हाथियों के बीच में डाला, वहां से भी बच करके आए। हिरण्यकश्यप उदास हो गया। उसी समय जो है होलिका आई। होलिका ने कहा भैया क्या बात है, तुम उदास क्यों? सारे वृत्तांत सुनाया कि न जाने ये जो है कहां से हमारे कुल में आ गया और इसने जो है मेरा जीना हराम कर दिया। कहा चिंता मत करो, इसको मैं मारूंगी। तुम ऐसा करो, अग्नि की व्यवस्था करो। अग्नि की व्यवस्था की गई। होलिका ने कहा कि मेरे पास एक चादर है, ब्रह्मा जी ने दे रखी है, अगर मैं इसको ओढ़ लूंगी तो मुझ पर जो है अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती। होलिका ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया और प्रहलाद जी ने भगवान को याद किया। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, गिर बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी रे
हवा चली, होलिका की चादर जो प्रहलाद जी पर आई और होलिका वहीं भस्म हो गई और प्रहलाद जी वहीं से बचकर के आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने देखा ये दुष्ट तो यहाँ से भी बच करके आ गया। आज जो है तलवार निकाली और कहने लग गया, कहाँ है तेरा वो विष्णु, आज मैं देखना चाहता हूँ, वासो। तो यहाँ प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा प्रभु कहाँ नहीं है, बेवेष्ट विश्वमित विष्णु, मेरा प्रभु तो हर जगह है, लेकिन उसको जो है कोई कोई बिरला ही देख सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते परगट कोई में जाना। हरि व्यापक, कहा मेरा परमात्मा हर जगह है, ऐसी कौन सी जगह नहीं जहां जो है मेरे प्रभु ना हो। इस प्रकार से जो है यहाँ प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे प्रभु हर जगह है। सब घट मेरो साईं, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट के जा घट पर घट हो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खमड़े में भी है? कहा आज मन ही मन में जो है प्रहलाद जी ने अपने प्रभु को याद किया कि मेरे पिता जो है आपको इस खमड़े में देखना चाहते हैं। जैसे ही उसने तलवार मारी वहीं से जो है न मृगम न मानुषम, आज वहां से जो नरसिंह भगवान प्रकट होकर के आए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान आए और जैसे कोई बच्चा खिलौने के साथ खिलवाड़ करता है उसके साथ खिलवाड़ किया, वैसे उसने कहा था प्रभु आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने जो है ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हैं कि ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं रात को, ना मैं दिन में, इस प्रकार से वरदान। तो भगवान ने संध्या के टाइम पर मारा था, सायंकालीन जो रात्रि और दिन को जोड़ने वाली जो संध्या है, और डेली पे ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो अंदर बाहर को जोड़ने वाली की डेली होती है, उस पर ले आए और अपने ही गोदी में लिटा करके पेट फाड़ा, आंधड़ियों को जो है गले में धारण किया और इस प्रकार से जो है उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। सभी देवताओं ने जो भगवान का स्तवन किया और इस प्रकार से प्रहलाद से कहा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुमने बड़े दुख झेले हैं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा, कहा मेरे पिता को जो है आप पवित्र कर दो। भगवान ने कहा तेरे जैसे भक्त जिस घर में आते हैं उसका पिता क्या, त्रिसप्त भी पिता पूता पितृवेशते नग। त्रिसप्तभी पिता पूत, 3 सत्ता 21, तुम्हारी तो 21 पीढ़ियां जो है तर गई है। इस प्रकार से सप्तम स्कंद में जो है वर्णाश्रम का वर्णन किया गया कि ब्राह्मण का कार्य क्या है, क्षत्रिय का कार्य क्या है, वैश्य का कार्य क्या है, शूद्र का कार्य क्या है। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया गया। ब्राह्मण से देवयम क्षुद्र कामाय नेसते। ब्राह्मण का जो शरीर है ये छोटे मोटे कर्म करने के लिए नहीं, तपस्या करने के लिए मिला है और तपस्या करके जो है अनंत सुख प्राप्त कर सकता है। क्षत्रिय का धर्म है देश की रक्षा करना, वैश्य का धर्म है लालन पालन करना कृषि के द्वारा, और जो चौथा वर्ण है सेवा करना। ये चारों वर्ण जो शरीर में है। मुख जो है भगवान का, ब्राह्मण जो है भगवान का मुख बताया। ब्राह्मण भगवान के 2 मुख बताए हैं, एक ब्राह्मण और एक यज्ञ कुंड। जब हम कहते हैं ओम विष्णवे स्वाहा, एक तो ये मुख है, और दूसरा मुख जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं खीर पूरी का, तो ब्राह्मण भी अंदर से आवाज आती है आहा स्वाहा। अगर खाना बढ़िया हो गया तो अंदर से आवाज आएगी आहा। तो ब्राह्मण भगवान का मुख बताया, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं बताई, और जो पेट है उदर है वो वैश्य बताया पालन करने वाला, और जो शूद्र बताया वो भगवान के चरण है। यानी चतुर्वर्ण्यम, जो 4 वर्ण है भगवान ने बनाए हैं, और हमें जो है एक दूसरे का सहारा लेना चाहिए। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम का धर्म बताया और अष्टम स्कंद में ले गए। अष्टम स्कंद में गज और ग्राह की कथा सुनाई, संसार बताया कि देखो संसार जो है किसी का नहीं होता है।
जब तुम पर विपत्ति पड़ेगी तो कोई नहीं आएगा। और इस कथा को माध्यम रख करके गज और ग्राह की कथा सुनाई। गज जो है कहाँ गया था? पानी पीने के लिए सरोवर में। और जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो गजराज ने सबको बुलाया कि मेरे बच्चों मेरी रक्षा करो, लेकिन कोई नहीं आया। कहने लगे पिताजी जोर लगाओ, दादाजी जोर लगाओ। जब दुख आता है ना जीवन में तब कोई नहीं आता। तब जो है भगवान को याद किया, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो चरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गजग्राह को प्रसंग यही बताता है कि जब तक तुम दुनिया का पेट भरते रहोगे, परिवार का पेट भरते रहोगे,